एक व्यक्ति गांव से अभी शहर आके शिफ्ट हुआ है। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए गुब्बारे बेचने का काम चालू करता है। वो डेली शाम को साइकिल लेकर के गुब्बारे बेचने निकल जाता है मार्केट में। उसके पास काफ़ी सारे लाल, नीले, पीले, हर रंग के गुब्बारे होते हैं। लेकिन एक दिन एक शाम ऐसी होती है कि उसकी सेल डाउन हो जाती है। वो करता क्या है कि एक लाल रंग के गुब्बारे में हीलियम गैस भर के थोड़ा सा हाइट में ऊपर करके साइकिल में अपनी बांध देता है। और जैसे ही वो लाल रंग का गुब्बारा छोटे बच्चे दूर से देखते हैं, छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते उसकी तरफ चले आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि मम्मी मुझे ये गुब्बारा चाहिए। ये टेक्निक उसकी उस दिन काम कर गई। उसकी सेल फिर से बढ़ने लगी। अब वो अगले दिन से जब भी उसकी सेल डाउन होती वो यही करता, एक लाल रंग का गुब्बारा थोड़ा सा और ऊंचाई में हीलियम गैस भर के छोड़ देता। उसकी सेल फिर से बढ़ जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रैंडमली ऐसे ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट पकड़ के नीचे खींच रहा है। उसने जैसे ही देखा तो एक छोटा बच्चा उसकी जैकेट पकड़ के ऐसे कर रहा था। तो उसने पूछा, हाँ बेटा क्या हुआ? तो बच्चा बोला कि भैया ये मेरे पास ब्लैक कलर का गुब्बारा है, क्या इसमें हम हवा भरेंगे तो क्या ये भी आसमान में जाएगा? क्या ये भी ऊपर उड़ेगा? तो गुब्बारे वाले ने बोला कि बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो भरा हुआ है इस वजह से आसमान में उड़ता है। सोचने वाली बात है। और यही नियम हमारी जिंदगी में अप्लाई होता है। सबसे अहम चीज है हमारी अंदरूनी शख्सियत। वही अंदरूनी शख्सियत हमारे एटीट्यूड को, हमारे नज़रिए को डेवलप करती है और वो नज़रिया, वो एटीट्यूड हमको अपनी लाइफ में ऊपर लेके जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स नाम के व्यक्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी खोज पता है क्या है? उन्होंने कहा कि हम अपने पर्सपेक्टिव को, हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये बात पता चली है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में सक्सेसफुल हुआ है ना, उसकी सफलता में सबसे बड़ा 85% योगदान उसके एटीट्यूड का, उसके नज़रिए का रहा है और 15% उसके नॉलेज का, तथ्यों का, तर्कों का। यानी कि आपको अगर सफल होना है तो उसमें 85% आपका अच्छा नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एक ऑफिसर वाला एटीट्यूड नहीं है ना तो भी आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। और चलो मान लो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने तथ्यों के अकॉर्डिंग ऑफिसर बन भी गए ना तो भी आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप प्रेजेंट टाइम में कुछ भी हो, माता पिता, भाई बहन, बॉस, एम्प्लॉय, आपको क्या लगता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना क्या उस रोल को निभा पाएंगे? नहीं। सबसे पहले एक भ्रम मैं आप सभी लोग का दूर करना चाहूँगा। सर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में एटीट्यूड का मतलब होता है घमंड। इंस्टाग्राम में रील आती हैं बढ़िया, वो एक बढ़िया सा मॉडल चलते हुए और रॉकी भाई की तरह, सलमान भाई की तरह एकदम रंगबाजी में ऐसे अकड़ में चलते हुए। सर ये है एटीट्यूड, ये घमंड है। एटीट्यूड का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन क्या है लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का, ये है एटीट्यूड। और यही वाला एटीट्यूड आपको लाइफ में आगे लेके जाता है, ना कि वो वाला एटीट्यूड जो कि आप धारणा उसकी बना के रखे हैं। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, उसमें कामयाबी की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ आपका नज़रिया है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका एटीट्यूड। आपने कभी इस चीज़ पे दिमाग लगाया है कि जो चीज़ आपकी सक्सेस में इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्या वो आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हफीज़ नाम का एक व्यक्ति जो कि किसान था और अफ्रीका में रहता था, वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था, बहुत सेटिस्फाई था, हर चीज़ से अपनी लाइफ में खुश था क्योंकि वो सेटिस्फाई था। और वो सेटिस्फाई इसलिए था क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश था। एक दिन दोपहर के 2 बज रहे थे, हफीज़ अपने खेतों में काम कर रहा था और एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास पहुंचा। बोला हफीज़ बोले हाँ भाई। तो बोला तुमने कभी हीरे के बारे में सुना है? तो बोला नहीं, हीरा क्या होता है? बोला कि हीरा बहुत कीमती चीज़ होती है, एक छोटा सा चमकीला पत्थर होता है और अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे बराबर का हीरा है ना तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। हफीज़ कहता है अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी बराबर का हीरा है ना तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। हफीज़ कहता अरे भाई हमको तो उसके बारे में कभी मालूम ही नहीं था। बोले कहाँ मिलेगा हीरा ये? बोला कि जाओ ज़मीन के अंदर होता है, ढूंढो। उतना बोल के व्यक्ति चला गया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन हफीज़ को नींद नहीं आई। हफीज़ का सुख चैन सब छिन चुका था। उसकी संतुष्टता जो थी, उसका सुख जो था, उसका पूरी तरह से हनन हो चुका था। और अगली सुबह हफीज़ ने कस्टमर बुलाए और सुबह ही सुबह अपना खेत बेच दिया और अपने परिवार के रहने खाने की व्यवस्था करके हफीज़ वहाँ से हीरे की खोज में रवाना हो गया। हफीज़ पूरे अफ्रीका में भटकता रहा लेकिन उसको हीरा कहीं नहीं मिला। हफीज़ यूरोप में गया और पूरे यूरोप में
काफ़ी लंबे समय तक हीरे की खोज करता रहा, लेकिन उसको हीरा फिर भी हाथ नहीं लगा और अंत में वो पहुंचा स्पेन। स्पेन पहुंचने के बाद उसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब कुछ व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल निराश हो चुका था। और लास्ट में बार्सिलोना नाम की नदी जो कि स्पेन में है, वहाँ पर कूद के उसने अपनी जान दे दी। और कुछ समय बाद जिस खेत को व्यक्ति ने खरीदा था, वो व्यक्ति खेत के उस पार एक नदी थी, वहाँ पर अपने ऊँट को पानी पिलाने ले गया। और जब ऊँट को पानी पिला रहा था तब उसने देखा कि उसके खेत में एक चीज़ बड़ी चमक रही है और उस पर जब लाइट पड़ रही थी सूरज की रोशनी की, तो वो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही, एक रेनबो टाइप का बन रहा। वो दौड़ कर गया, वो बोला ओ भाई ये क्या है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है। उसने सोचा कि इसको हम अपनी डाइनिंग टेबल में, गेस्ट वाले रूम में डाइनिंग टेबल पर सजा के रखेंगे। उसने अपने ऊँट को पानी पिला करके उस पत्थर को उठाया और उसको अपनी डाइनिंग टेबल में सजा के रख दिया। कुछ समय बाद वो व्यक्ति जो वाइस मैन जिसने उस हफीज़ को हीरे के बारे में बताया था, वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने देखा वो चमकीला पत्थर दूर से चमक रहा है, तो उसको लगा कि हफीज़ लगता है हीरा खोज करके हफीज़ वापस आ चुका है। वहाँ पर गया तो बोला यहाँ कोई हफीज़ है? तो उसने बोला नहीं, हफीज़ तो बहुत समय पहले खेत बेच कर जा चुके थे। बोला कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति आया, बोला कि ये क्या है? तो व्यक्ति बोला भैया पत्थर है, हमको यहीं से मिला। तो व्यक्ति बोला भैया पत्थर नहीं है, हीरा है, ये बहुत कीमती होता है। तो बोला पागल हो क्या, हीरा कहाँ यहाँ रखा है, ये पत्थर है, क्या बात कर रहे हो, और हमारे खेत में तो बहुत सारे पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं। बोला चल के दिखाओ। गया तो देखा बहुत सारे पत्थर ऐसे चमकीले पड़े थे। उसने कहा कि यार ये हीरा है, तुम मान नहीं रहे, उसको उठाओ और जा करके लैब में भेज दो। वो हीरे सारे उठा करके लैब में भेजे गए। वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये सच में हीरे थे और बाद में पता चला कि जिस खेत में हफीज़ रह रहा था उसके नीचे पूरे हीरे की खदान थी, हीरे हीरे भरे हुए थे दूर दूर तक। जब आपका नज़रिया सही होता है तो हमको ये महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन में चल रहे हैं। असल में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पैरों तले ही दबी होती हैं, लेकिन आपका वो पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस कर पाओ। डेविड और गोलियत की घटना आप सभी लोगों ने बाइबल में ज़रूर सुनी होगी। गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका डर पूरी मानव जाति में भरा हुआ था। डेविड एक 17 साल का लड़का ऐसे ही आया और लोगों से बोला कि तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो, इतना ज़्यादा जुल्म करता है गोलियत। तो लोगों ने बोला पागल हो क्या भाई, ये इतना बड़ा है, इसको मारा भी जा सकता है, कितना बड़ा है ये, इससे तुम लड़ोगे, कौन लड़ेगा? तो डेविड बोला कि मैटर ये नहीं है कि ये इतना बड़ा है इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता है। पॉइंट ये है कि ये इतना बड़ा है कि इस पर लगाया निशाना चूकेगा ही नहीं। और इसका अंत आप सभी लोग को मालूम है, डेविड ने अकेले सिर्फ गुलेल से उस राक्षस को मार डाला था। मैटर ये है कि सामने खड़ी सिचुएशन को, सामने खड़ी प्रॉब्लम को तुम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। थिंक एंड ग्रो रिच और ऐसी कई सारी किताबों के लेखक नेपोलियन हिल की एक लाइन बहुत अच्छी मुझे याद है। उन्होंने एक बार कहा कि हर समस्या अपने बराबर का या अपने से कई गुना बड़ा अवसर लेकर साथ में आती है, अपॉर्चुनिटी लेके आती है। और ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान फोकस करता है उस समस्या पे या उस पे जो समस्या अवसर लेकर आई है। अपनी सोच को, अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को, एटीट्यूड को ना पॉजिटिव वे में लेकर के आओ। एक छोटा सा ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, तो नेगेटिव माइंडसेट वाला हमेशा बोलेगा साला ग्लास तो आधा खाली है, और पॉजिटिव वाला हमेशा ग्लास आधा भरा है। हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव। क्यों? अगर तुम ये चीज़ करना सीख गए ना तो तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी ना जो कोई देख ही नहीं सकता, और वही अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से यहाँ लेके चली जाती हैं। इसीलिए बोला गया है कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। थोड़ी सी भी वैल्यू अगर आपकी लाइफ में मैंने ऐड करी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक मिशन हमने इस चैनल पर चालू किया है, सुपर ह्यूमन प्रोटोकॉल, जिसमें हम एक एक इंसान को एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाएंगे और इसमें हम सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफ कोचिंग, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, मिलियनियर कोर्सेज, मनी मेकिंग और भी बहुत कुछ जो शायद आपकी कल्पना से परे है। 350 से 400 वीडियोस पर होने वाली हैं, कंप्लीटली फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो कि आपके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपका डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।